जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। आज साथियों जो हमारा टॉपिक है वो है साथियों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो सबसे पहले हमें जानना होगा साथियों कि क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फिर हम देखेंगे कि ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें जो पहला टर्म है साथियों ड्रग, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, हमने ही पढ़ाया है अपने पहले प्रीवियस वाले लेक्चर्स में, जैसा कि स्टार्टअप में फार्मेकोलॉजी के, उसमें हमने बता रखा है ड्रग क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है साथियों वो दो टर्म से मिल करके बना है। एक है कार्डियो, जैसा कि आप लोगों को देख रहा होगा ये है कार्डियो, और दूसरा है वैस्कुलर। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। मान लीजिए ये साथियों एक हार्ट हमारा, ठीक है, ये हमारा हार्ट हो गया। ऐसा होता नहीं लेकिन ये मान लीजिए इसके 4 चैम्बर होते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? ये राइट एट्रियम हो गया, RA जिसको कहते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम LA, ये LB यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब आप लोगों को एक टर्म क्लियर हो गया, कार्डियो मतलब हार्ट, यानी हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक हार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग पंपिंग आर्गन ऑफ बॉडी भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का पंपिंग आर्गन जो होता है हार्ट होता है। ठीक, अब क्या होता है इसके जो राइट एट्रियम होता है साथियों, इसमें क्या होता है ब्लड हमारा जो है पूरे बॉडी का वेनस ब्लड जो होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? हमारे राइट वेंट्रिकल में। और क्या होता है साथियों कि राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकल करके हमारे लंग्स में जाता है। क्या होने के लिए? यहाँ ये ऑक्सीजनेटेड होता है। हमारे ये लंग हो गए दोनों, आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि ये हमारे लंग हो गए। ठीक, ये क्या हो गया? हमारे लंग हो गए। अब यहाँ पे जब जाता है ब्लड तो ये कौन सी वेन होती है? पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसके थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम से निकल करके, वो राइट वेंट्रिकल से निकल करके हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में प्योरीफाइड होने के बाद ये हमारे पल्मोनरी वेन से होते हुए फिर कहाँ पे आता है साथियों? हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है, और लेफ्ट आर्टरियम से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर यहाँ से क्या होता है कि ये निकल करके लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाता है। मान लीजिए यहाँ एक टिश्यू है, ठीक, ओहो, मान लीजिए ये एक टिश्यू है, ठीक। अब यहाँ से आप देख चुके हैं कि हार्ट से जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल करके आया और इस टिश्यू में सप्लाई हुआ, कैपिलरी बनी, कैपिलरी फिर मिल करके क्या बनाएंगे? वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स मिल करके वेन बनाते हैं, और बहुत सारी वेन मिल करके सुपीरियर वेना केवा बनाती हैं, और इन्फीरियर वेना केवा बनाती है, जो कि हमारे फिर से हार्ट में क्या होती हैं? पहुंच जाती हैं। ठीक, इस प्रकार से फिर से हमारा ब्लड हार्ट में पहुंच गया। इसी को हम लोग कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आज फिर हम लोग देखेंगे साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स होती हैं साथियों जो कि हमारे हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं, हमें हाइपरटेंशन से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए दी जाती हैं। तो सबसे पहले अब हमें समझना होगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है साथियों हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन जो होता है उससे जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। अब आप लोग देख रहे होंगे ये एक हमारी आर्टरी है जिसमें ये हमारे ब्लड क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। तो जब हमारा ब्लड आर्टरी में फ्लो होता है साथियों तो ये क्या करता है? आर्टरी के वॉल पे प्रेशर, कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो प्रेशर होता है हमारे आर्टरी में, ये होता है स्टैंडर्ड जो है वो 120/80 होता है। अब यहाँ 120/80 mmHg होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जब इस ब्लड प्रेशर से, इस वैल्यू से हमारे ब्लड प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बंदे को हाइपरटेंशन की दिक्कत हो गई है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या हमारी लिटरेचर कहती है, हमारी बुक क्या कहती है,
वो देखते हैं। तो क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन के बारे में, ए कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमिक आर्टरी। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं साथियों कि जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है डॉक्टर, आपका स्फेग्मोमैनोमीटर की सहायता से ब्लड प्रेशर नापता है। तो क्या वो किस ब्लड वेसल्स का ब्लड प्रेशर लेता है, क्या वो वेन का ब्लड प्रेशर लेता है या हमारे आर्टरी का? तो मैक्सिमम लोगों का, अगर आप लोग समझ रहे होंगे साथियों, तो आंसर यही आएगा कि वो हमारे आर्टरी के प्रेशर को मेजर करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमारे आर्टरी के प्रेशर को मेजर करते हैं, ना कि हमारे वेन को। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, आर्टरी इंक्रीजेज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। जब हमारे सिस्टमिक आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। देयरफॉर टू डिलीवर टू द टिश्यू द हार्ट वर्क हार्डर टू ओवरकम द इंक्रीज्ड सिस्टमिक प्रेशर। अब क्या होता है साथियों, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, अब यहाँ से ये हमारा क्या है ब्लड वेसल्स है। अब ये जो है इसमें जब प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो हमारे हार्ट को क्या ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा तीव्र से कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक, आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में जो मोटर होता है जिसे टुल्लू पंप हम लोग कहते हैं, वो मोटर क्या होता है, जब आप किसी पाइप से, मान लीजिए मोटर से जो पाइप कनेक्ट होता है, आप जब उस पाइप के मुंह को आप दबा देते हैं, माउथ को, यानी जहाँ से ओपनिंग होती है पाइप की, वहाँ पे आप जब फिंगर रख देते हैं या उसको क्या करते हैं दबा देते हैं, तो क्या होता है हमारे मोटर पर प्रेशर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो हमारे हार्ट को कठिन वर्क करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से इंक्रीज्ड सिस्टमिक प्रेशर, दिस इंक्रीज्ड सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर पुट स्ट्रेन ऑन हार्ट एंड अदर आर्टरी दस रिजल्टिंग इन हाई ब्लड प्रेशर। इस प्रकार से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं साथियों क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर एडल्ट। तो देखिए जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, हमने अभी आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है वो 120 होता है साथियों, 120/80 mmHg होता है, जिसमें ये हमारा सिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको हम लोग कह सकते हैं कि 120 जो होता है 120 जो होता है हमारा 120/80 होता है। इसमें ये क्या है, SBP है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है साथियों, ये उस कंडीशन का ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब जो हमारे सिस्टमिक आर्टरी में प्रेशर होता है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या है, ये DBP होता है, DBP यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये जब हमारा हार्ट डायलेट करता है तब की कंडीशन होती है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू है 120/80। ठीक, तो हम देखते हैं कि टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे दिया गया है। तो पहला है नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है साथियों या तो 120 होता है, 120 होता है यानी 120 होता है या इससे कम होता है, तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल कंडीशन में वो हमारा क्या होता है 80 या 80 से क्या होता है कम होता है। ठीक है, 80 या 80 से कम होता है। फिर हमारा जो दूसरा होता है प्री हाइपरटेंसिव या एलिवेटेड कंडीशन। इसमें क्या होता है साथियों, ये प्री हाइपरटेंसिव ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती, ये हमारी फिजियोलॉजिकल होता रहता है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। मान लीजिए आप कहीं से दौड़ करके आए हैं या एक्सरसाइज करके आए हैं तो उस कंडीशन में प्री हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 129 हो जाता है और जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 या 80 से कम ही रहता है। अब इसके बाद आता है साथियों हमारा तीसरा कंडीशन जिसे हम लोग कहते हैं
स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 130 से लेकर के 139 तक हो जाता है, और जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा क्या हो जाता है 80 से लेकर के 89 के बीच में रेंज करता है। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ी बहुत इधर सावधानी बरतनी होती है कि आप डाइट पे ध्यान दें, ज़्यादा सोडियम इंटेक ना करें, और थोड़ा बहुत क्या करें एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें थोड़ा बहुत, और फिर आप खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दें और थोड़ा रेस्ट करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है, और मेडिकेशन हल्की फुल्की ले सकते हैं आप, लेकिन कोई सीरियस कंडीशन नहीं होता। लेकिन स्टेज 2 जो है साथियों, जब हमारा हाइपरटेंशन, चौथा कंडीशन जो हमारा है हाइपरटेंशन का स्टेज 2, इसमें क्या होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 140 या उससे अधिक हो जाता है, और डायस्टोलिक प्रेशर 90 या उससे अधिक हो जाता है, तो ये एक सीवियर कंडीशन की तरफ हमें अग्रसर करता है। इसमें आपको डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर के सलाह को मानना चाहिए, और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को लेना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, ठीक। अब हमारा जो पांचवा और लास्ट कंडीशन होता है वो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब होता है साथियों, इसमें क्या होता है जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 180 या 180 यानी 180 या उससे अधिक हो जाता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 या उससे अधिक हो जाता है। तो साथियों इस कंडीशन में आपको इमीडिएट जो है वो क्या है डॉक्टर ज़रूरत है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर इसमें सावधानी नहीं बरती गई और तुरंत डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो क्या होता है ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साथियों टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द काज हाइपरटेंशन इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप। कौन कौन से साथियों दो प्रकार के जो हमारे ब्लड प्रेशर होते हैं, पहला होता है प्राइमरी काज के हिसाब से प्राइमरी, और दूसरा जो होता है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो क्या होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन साथियों, वो हम लोग पहले समझते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम लोग जनरली कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। कह रहा है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, अबाउट 90 to 95% केस ऑफ हाइपरटेंशन आर रिकॉग्नाइज्ड एज द केसेस ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। There is no exact medical condition that can explain the raised blood pressure. It is the result of a complex multifactorial disorder. ये प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है साथियों, इस तरह के हाइपरटेंशन का में जो है इसका कोई डिजीज से रिलेटेड नहीं होता, इसमें कोई काज पता नहीं चलता क्यों ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये कोई फैक्ट कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं जिसके कारण ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे आप एक्सरसाइज करके आए हैं, नमक इंटेक ज़्यादा कर लिए, नमक मतलब साल्ट जिसे सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपने कोई मेडिसिन गलत ले ली है, उन सब चीज़ों के, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ये सब फैक्टोरियल डिसऑर्डर होते हैं, यानी ये सब फैक्ट हैं इसके इसेंशियल हाइपरटेंशन के। और ये भी पाया गया है कि लगभग 90 से 95% लोगों में जो हाइपरटेंशन की दिक्कत होती है वो इसेंशियल टाइप ऑफ हाइपरटेंशन की ही दिक्कत होती है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है, इन दिस कंडीशन द हाई ब्लड प्रेशर रिजल्ट ड्यू टू अदर डिजीज। इसमें क्या होता है जो ब्लड प्रेशर काज होता है हाइपरटेंशन वो किसी अन्य डिजीज के कारण से होता है, ठीक है। जैसे कि आप जान रहे हैं ट्यूमर, एड्रीनल एडिनोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा। ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है साथियों, ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड का क्या होता है, ट्यूमर होता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है हमारे किडनी के ऊपर इस तरह से, ये आपकी किडनी है तो यहाँ पे एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसे हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं साथियों। एड्रीनल ग्लैंड जो है इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन दोनों तरह के हार्मोन को क्या करती है, सिक्रीट करती है।
और इसके अतिरिक्त भी कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है। अगर इसमें क्या हो जाए, कैंसर का दिक्कत हो जाए, कैंसर हो जाए यानी इसमें ट्यूमर बन जाए, तो फिर हमारा जो इपिनेफ्रिन होता है वो तेज़ी से बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। रीनल प्रॉब्लम हो सकता है, एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम हो या कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, ईटीसी। ये सब काज होते हैं हमारे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। अब देख लेते हैं हम लोग साथियों क्या है हमारा सिम्टम्स क्या होता है हाइपरटेंशन का, वो हम लोग देख लेते हैं सिम्टम्स। तो देखिए सिम्टम्स क्या है हाइपरटेंशन का। सबसे पहला सिम्टम जो है चेस्ट पेन, यानी सीने में दर्द होगा, कन्फ्यूजन होगा, मेंटल यानी कन्फ्यूज रहेगा आदमी जिसको हाइपरटेंशन की दिक्कत होगी वो कन्फ्यूज रहेगा। एयर नोज और बजिंग, या तो आपको अजीब सी ध्वनि सुनाई देगी, आपको लगेगा कि हमारे कान के पास कोई ध्वनि सुनाई दे रही है। इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा, एरिथमिया जिसको कहते हैं साथियों। नोज ब्लीडिंग हो जाएगी, इपिस्टैक्सिस जिसको कहते हैं, इपिस्टैक्सिस भी कहते हैं। एक्जेशन, लेथर्जी, आपको आलसपन आएगा और फिर विजन प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको देखने में दिक्कत आने लगेगी, विजन चेंज हो जाएगा। थेरेपी फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट एम एट reducing the increased blood pressure. This is accompanied by, तो अब हम लोग आएंगे लास्ट पेज में, यहाँ पे थोड़ा पेज का गड़बड़ हो गया, तो आप देखिए, ठीक, आप लोग देखिएगा, ये यहाँ से हमें पढ़ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, ट्रीटमेंट इज गिवन ऑफन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एजेंट। इट लेफ्ट अनट्रीटेड, ये अनट्रीटेड रह जाता है। इट वुड रिजल्ट इन ऑर्गन डैमेज एंड इंक्रीज रिस्क फॉर एमआई एंड स्ट्रोक। देखिए हाइपरटेंशन जो है साथियों कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, सिम्टम्स है। कि सिम्टम्स क्यों है, क्योंकि ये शो करता है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, हमारे कार्डियक या हमारे वैस्कुलर सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ है जिसके कारण से हमारा हाइपरटेंशन जो है बढ़ गया, ठीक। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन। तो देखिए द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। पहला क्लास जो है इसमें डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या होते हैं साथियों, ऐसे एजेंट होते हैं डायूरेटिक जो कि हमारे यूरिन के आउटपुट को क्या कहते हैं, बढ़ा देते हैं, इन्हें हम डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक आर दोज एजेंट which increases urine output is called diuretic। इसमें पहला क्लास जो है साथियों वो है हमारा थायजाइड, थायजाइड डेरिवेटिव। पहला क्लास जो है वो थायजाइड डेरिवेटिव है। थायजाइड डेरिवेटिव जो है हमारे किडनी के जो फंक्शनल सेल है नेफ्रॉन, उसके क्या है डीसीटी पर एक्ट करते हैं साथियों, और वहाँ से क्या करते हैं, जो हमारे वाटर और साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं और एक्सक्रीशन को यानी सिक्रीशन जो प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पहला है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथायोलिडोन या क्लोरथायजाइड भी इसी में आता है, एंड इंडेपामाइड। ये आप लोग 3 ड्रग याद करिए, हाइड्रोक्लोरथायजाइड, क्लोरथायजाइड और क्लोरथैलिडोन या इंडेपामाइड, ठीक। अब लूप डायूरेटिक क्या होते हैं, लूप डायूरेटिक जो है उसकी दूसरी कैटेगरी है हमारे डायूरेटिक की, जिसे हम लोग हाई सीलिंग डायूरेटिक भी कहते हैं साथियों। ये क्या होता है, हमारे लूप ऑफ हेनले पर काम करता है, ठीक है। अगर आप लोग लूप ऑफ हेनले नहीं जानते हैं तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, नेफ्रॉन है। तो साथियों आप लोग ऐसा देखे होंगे कि ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे नेफ्रॉन का, सही से बना नहीं लेकिन आप लोग समझ जाइए। तो ये हमारा पीसीटी हो गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, बिग सी हो गया, और इधर ग्लोमेरुलस का गुच्छा होता है, ग्लोमेरुलस हो गया। ये हमारे क्या होती है, लूप ऑफ हेनले होती है। अब जो लूप डायूरेटिक होता है वो हमारे इसी लूप ऑफ हेनले पर वर्क करता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हाई सीलिंग होती है। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से हैं, फ्यूरेसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड एंड टोरसेमाइड। फिर हमारा जो है साथियों तीसरा क्लास डायूरेटिक का पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक में एग्जाम्पल जो है स्पायरेनोलेक्टोन, एमिलोराइड एंड ट्राइमेट्रिन। फिर हमारा जो सेकंड क्लास है साथियों वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन क्या होता है साथियों,
ये एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ACE होता है। ACE भी हम इसे कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, ये जो है साथियों हमारा लीवर जो होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन ये हमारा कहाँ से होता है, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन। अब यहाँ से हमारी किडनी जो है सिक्रीट करती है एक एंजाइम जिसे हम लोग रेनिन कहते हैं, RANIN, रेनिन। ठीक है, ये हमारे एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, फिर हमारे लंग्स से साथियों एक एंजाइम निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं ACE। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। और जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है साथियों वो क्या है, कांस्ट्रिक्टर है, एक ब्लड कांस्ट्रिक्टर होता है ब्लड वेसल्स को जो कि कांस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दें तो हमारा एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में, और जिससे कि हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो कांस्ट्रिक्ट नहीं होंगी। इसके एग्जाम्पल क्या हैं साथियों, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रामीप्रिल एंड प्रिंडोप्रिल। ये आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी कि एसी इनहिबिटर के अंत में जो है साथियों वो हमेशा प्रिल आता है। प्रिल वर्ड अगर आ रहा है किसी ड्रग में तो आप समझ जाइए कि वो एसी इनहिबिटर है। ठीक है, फिर दूसरा क्लास हम लोग देखेंगे, तीसरा क्या है हमारा, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंटागोनिस्ट। अब क्या होता है साथियों, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे एंजियोटेंसिन सेकंड को उसके रिसेप्टर पर बाइंड ही नहीं होने देते, और जब कभी भी कोई ड्रग तभी वर्क करता है जब वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड हो जाए प्रॉपरली। यदि वो अपने रिसेप्टर पर नहीं बाइंड हो पा रहा है तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है साथियों, लोसार्टान, कैंडेसार्टान, वालसार्टान एंड इप्रोसार्टान ETC, ये हैं हमारे एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि गैंग्लियन ब्लॉकर क्या है, ट्राइमेथाफेन। गैंग्लियन ब्लॉकर ऐसे एजेंट होते हैं साथियों जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर कार्य करते हैं और दोनों बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। अब एड्रेनर्जिक ड्रग देख लीजिए आप, क्या है एड्रेनर्जिक एजेंट, आप लोग यदि नहीं जान रहे हैं तो आप लोगों के लिए समस्याएं आएंगी, क्योंकि हमने इससे पहले के चैप्टर में आप लोगों को एड्रेनर्जिक सिस्टम और क्या है कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा रखा है। आप वहाँ जा कर के इस वीडियो को रोक करके पॉज करके आप लोग वहाँ जाएं और उस वीडियो को देख करके फिर आएँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग क्या होते हैं, क्लोनिडीन, मिथिल डोपा, ग्वानविंज एंड ग्वानाफेनिसिन। फिर सेकंड है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर जिसमें कि आता है ग्वानिथाइडिन एंड रेसरटिन। फिर सिंपैथोलाइटिक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फिनॉक्सीबेंजामिन एंड फेंटोलामिन। बीटा ब्लॉकर में क्या है, प्रोप्रानोलॉल, एटिनोलॉल, स्मोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर में लाबेटेलॉल, कार्बेडिलॉल। ठीक है, फिर साथियों हमारा जो छठा क्लास आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें हमारे आते हैं ड्रग क्या, वेरेफामिल, निफेडिपिन, निकार्डिपिन, नीमोडिपिन, एम्लोडिपिन एंड फेलोडिपिन। बेजोडाइलेटर में आर्टेरियल डायलेटर, हाइड्रालाजिन एंड मिनॉक्सिडिल। फिर हमारा क्या है, आर्टेरियोलर एंड वेन्युलर डायलेटर जिसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आता है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आगे के वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।